अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बच गया। जो करंट जो एमपीएसएल कंपनी के अंदर ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था, आज उसकी इंतकाल हो चुका है और बहुत गरीब घर से। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। आज एक हादसा हुआ है इस्लामाबाद हयात मस्जिद के सामने। मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद माजिद, एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से साट लगाए। 13 साल का लड़का था। आज अभी सिविल हॉस्पिटल में उसको लाया गया। एमपीएसएल जो कंपनी है, हमने कई मर्तबा कंप्लेन भी की उनको, सीईओ सर को भी की और तमाम उनके जितने भी जिम्मेदारान हैं, हमने सबको कंप्लेन की कि जो उनकी जो पुरानी जो लाइनें हैं उनको चेंज करने के लिए, बंद कंडक्टर जिसको बोलते हैं, उनको डालने के लिए कहा गया। लेकिन एमपीएसएल कंपनी ध्यान नहीं देती। मालेगांव शहर के अंदर काफ़ी हादसा शहर के अंदर हो चुके हैं और काफ़ी जानें भी जा चुकी है, लेकिन एमपीएसएल कंपनी ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती। एमपीएसएल कंपनी ऐसा समझती है क्या मालेगांव शहर के जितने भी लोग हैं वो ऐसा समझती है लोगों की जान एकदम आम बात है, जान जाना, एक हादसा हो जाना, ये समझती है क्या इनकी कोई जान का मूल्य नहीं है, यानी कोई अहमियत ही नहीं देती। तो मैं एमपीएसएल कंपनी को एक मर्तबा वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर जो पुरानी लाइनें हैं और जो लोगों के छतों के ऊपर से जो लाइन गई है, ख़ास तौर से 11 केवी की, जिसको हम 11,000 लाइन की बोलते हैं, कहीं 3011 भी गई है। अगर उस कंपनी ने अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं ली और जिसका हादसा हुआ अगर उसको उसका मुआवजा अगर नहीं दिया गया, तो हम कंपनी के ख़िलाफ़ पूरे शहर के अंदर धरना आंदोलन करेंगे। और जब तक का एमपीएसएल कंपनी जब तक का जो पुरानी लाइनें हैं जब तक अगर उसको चेंज नहीं करेगी, जब तक हम धरना आंदोलन हमारा ख़त्म नहीं करेंगे। और एक हादसा और हुआ है जो मेरे खुद एक वार्ड का, जो एमपीएसएल कंपनी के अंदर नौकरी पे था लड़का, मेरी मालूमात के हिसाब से सोएगांव के अंदर वो काम कर रहा था, ऑन ड्यूटी काम कर रहा था और उसकी डेथ हो गई है और उसको भी यहाँ पे लाया गया है। अभी पीएम रूम में उसको रखा गया है। उसकी डिटेल आ रही है। वो बंदे की शादीशुदा था, 3 से 4 बच्चे थे, नुमाई नगर चौथी गली के अंदर वो बंदा रहता था। उसकी डेथ हो गई। क्या नाम है? गुड्डू नाम बोलते हैं उसको। तो वो आ रहे, उसके घर के लोग भी आ रहे। हमने एमपीएसएल कंपनी के लोगों को बुलाया। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुआवजा नहीं दिया गया, हम डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाने वाले हैं और कंपनी के ख़िलाफ़ हम कंप्लेन करने वाले हैं और बड़ी ज़ोर और शोर से कंपनी के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम पूरी तहरीक चलाएँगे। शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिस वक्त हम तहरीक चलाएँगे तो शहर के लोगों ने साथ देना, ताकि लोगों की जो जानी माली नुकसान जो होता है ना। अभी हम लोग ने देखा बकरीद के वक्त पे किसी का जानवर भी मर गया, किसी की बकरी भी मर गई, लेकिन एमपीएसएल कंपनी साफ बोलती है कि वहाँ क्यों बांधे। लेकिन एमपीएसएल कंपनी ये चीज़ नहीं देखती कि घरों का आगे डीपी लगा देती है ना, और घरों के ऊपर से लाइन लेके जाते, बीच रोड के ऊपर पोल लगा देते। तो एमपीएसएल कंपनी ने गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 20 करोड़ रुपया सालाना एमपीएसएल कंपनी ने खर्च करना चाहिए। जो पोल टेढ़े है, जो पुराने कंडक्टर है, जो रोडों पे पोल लगे हैं, डीपी घरों के सामने डीपी लगी है, उसको हटाने के लिए कंपनी ने 20 करोड़ रुपये सालाना खर्च करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आता कहीं भी क्या कंपनी 20 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नहीं खर्चा करती कंपनी शहर के ऊपर। तो मेरी एमपीएसएल कंपनी से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने जल्द से जल्द अगर आप लोगों ने काम नहीं शुरू किया गया तो हम धरना आंदोलन इंशाल्लाह शहर के अंदर करेंगे। आज फिर मालेगांव शहर में एमपीएसएल कंपनी की नाअहली से एक बच्चा शिकार हो गया। 3 दिन पहले एक बकरी गई, बकरीद के पीरियड में एक जानवर गया, उससे पहले कई इंसानों की जानें गई। हाजी साहब ने जिस तरीके से पूरी डिटेल आप लोगों के सामने रखी बिजली कंपनी की नाअहली की, हम लोग तकरीबन जब से मालेगांव शहर में बिजली कंपनी आई है, हम सभी सोशल वर्कर और लीडरान बिजली कंपनी की शिकायत हम लोग बार बार आप लोगों के चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जो बिजली कंपनी की अटी शर्ती थी एमपीएसएल कंपनी की, जो उन्होंने अटी शर्ती ली थी कि जो
20 से 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया सालाना ये शहर के अंदर खर्च करेंगे। जो 50 साल पुरानी जितनी तारें हैं, जो लाइनें घरों के ऊपर से गई है। दरअसल हमारा जो शहर है ये गरीबों का शहर है, पावर लूम मजदूरों का शहर है। हमारे पूरे शहर के अंदर पावर लूम मजदूर रहते हैं और यहाँ पर जितने भी घर गए हैं सबके छत जिसको बोला जाता है, कोई पक्के हमारे स्लेब वगैरह के घर नहीं है। सबके जितने पावर लूम मजदूर हैं उनके पतरे गए हुए हैं और बिजली कंपनी की 11-11 हज़ार केवी की जो लाइनें हैं वो उनके पत्रों के ऊपर से गई है। ये जो बच्चा शिकार हुआ है, ये बच्चा पतरे के ऊपर ही चढ़ा था कुछ काम से, पतरे से उसका कुछ डिस्टेंस थोड़ा ही था पावर लाइन का, और वो बच्चे को उसने खींच लिया बाकायदा। अल्लाह का करना इतना हुआ कि बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन एक बंदा जो हाजी साहब ने बताया कि हाजी साहब के वार्ड का मुमानी नगर का था, वो आदमी जो एक जगह मीटर वगैरह का काम कर रहा था, गुड्डू वायरमैन, उसकी जान चली गई। तो 2 हादसे एक ही दिन में 2 हादसे ये मालेगांव में हुए। बार बार हम लोग शिकायत कर रहे कि बिजली कंपनी इस तरीके से अपनी जो भी उन लोगों की गलतियां हैं वो दुरुस्त करे। नहीं तो जो हाजी साहब ने बोला कि हम लोग पूरे शहर को लेके सोशल वर्कर और पूरा शहर ही अल्हम्दुलिल्लाह इनका साथ देगा कि उनके खिलाफ धरना आंदोलन करके पूरे शहर के अंदर जितनी लाइन है जो पुरानी हो चुकी है, 50-50 साल पुराने इन्होंने खंबे जो बोले थे, ना रोड पे से हटा रहे हैं और ना किसी के घर में अगर कोई खंबा चला गया है तो वहां से हटा रहे। बारिश का मौसम है, झाड़ गिरते, हवा चलती, हवा चलने की वजह से जो पुराने तार है वो टूट के लोगों के घरों के ऊपर गिर जाते। तो हम लोग ये बिजली कंपनी से, MPSL से ये बात कहना चाहते कि मेहरबानी करके मालेगांव में जितनी आप लोगों की गलती है उतनी दुरुस्त करो। नहीं तो जो हाजी साहब ने बोला, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग सारे सोशल वर्कर मिलके इनके साथ मालेगांव शहर में एक तहरीक चलाएंगे। बरकातहू मालेगांव MPL कंपनी जो पावर बिल के जो सुपरिटेंडेंट है और वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, उन लोगों से हमने माजी में भी कई बार मुलाकात की और अभी कुछ रोज़ कबल जैसा कि सफीक भाई ने बताया 11,000 के उसके अंदर बच्चे को खींच लिया। एक बच्चे को और सुल हॉस्पिटल में लाया गया था, कुछ रोज़ कबल की बात है, छोटा हादसा था। वो बच्चे के हाथ पे और यहाँ पर पीठ के पास, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बच गया। जो MPSL कंपनी के अंदर ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था, आज उसकी इंतकाल हो चुका है और बहुत गरीब घर से इसका जो भाई है जिसका इंतकाल हुआ, क्या नाम उसका? इब्राहिम गुड्डू वायरमैन उसको बोलते हैं, है ना। MPSL कंपनी में ड्यूटी पे था वो बंदा, आज उसकी डेथ हो गई। अभी सिविल हॉस्पिटल में उसका भी पंचनामा चालू है। और मेरी MPSL कंपनी से मेरी बार बार गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जान जा चुकी है, वापस तो नहीं आ सकती वो जान, लेकिन मेरी MPSL कंपनी के ज़िम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के उनकी एक मदद करके, ताकि जो वो इब्राहिम जिसका नाम है गुड्डू, उसके घर के लोगों को मदद मिल सके, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीबी, है ना, उनकी कफालत हो सके। अब मेरी MPSL कंपनी से फिर एक मरतबा गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के इनकी मदद करे और जो बच्चे को करंट लगा है, जिसकी आज जान जाते जाते बच चुकी है, तो मेरी कंपनी से गुजारिश है क्या उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे सके, क्योंकि हमने बच्चे की हालत देखी है ना। अब वो बच्चा आगे, वो आज 13 साल का है, आगे क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि 11,000 लाइन का उसको आज शॉर्ट लगा है, तो क्या क्या आगे चल सकता है नहीं चल सकता है, काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो मेरी कंपनी से गुजारिश है दोनों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे के कंपनी उनकी मदद करे। मेरी एक गुजारिश है, मैं अलियाने शहर से एक बात बताता चलूँ कि 12 नवंबर का मामला हो चाहे जन्म दाखिले का मामला हो, जब भी हम मुसलमानों पर खास तौर से सेंट्रल महत्व में मुसीबत आई है हम लोगों के ऊपर, तब शेख रशीद खानवादा के ये जियाले, हमारे खालिद हाजी साहब, शेख आसिफ साहब, इन लोगों ने सभी की भरपूर मदद की है। ये तो हम लोग इनको मजबूर करते हैं यहाँ बोलने के लिए कि आप बोलो, आप शहर के एक जिम्मेदार हो, नहीं तो ये लोग खामोशी से इस तरीके से हाथ से गरीबों की मदद करते रहे। जैसा कि हाजी साहब ने बताया कि ये तहरीक छेड़ने वाले हैं, तो हम तमाम सोशल वर्करों की तरफ से इनको मुकम्मल तायद हिमायत है और इनकी तहरीक में चाहे हमारी जान जाए चाहे हम जेल में जाए, हम सब करने के लिए राज़ी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।